लेक्चर को मैंने स्टार्ट कर दिया। और आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं समहाउ जहां तक मुझे लगता है कि रिफ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में अभी केवल बस 3 टॉपिक बातें हैं। केवल वो है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लेंस कैसा है बिना उसको टच किए। विदाउट टच अगर हमें पता करना है कि हाँ ये लेंस तुम्हारा कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो हमें पता करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे? एक ये हो गया। फिर उसके बाद ये फिर तो हमें बता दिया यूजेस था पढ़ना आपने। है, शांत रहो। फिर उसके बाद हमें यूजेस पढ़ना है, फिर यूजेस बता देंगे। फिर एक लास्ट जो तुम्हारा टॉपिक बचेगा वो होगा पावर ऑफ लेंस। क्या होगा? पावर ऑफ लेंस। आयुष अपना माइक खोलो और मुझे बताओ, जब हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो अगर मुझे टच करके पता लगाना है, अगर मुझे टच करके बताना है कि तुम्हारा लेंस कौन कौन सा है, तुम्हारा कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो हम लोग कैसे बता देते? सर ऊपर से वो थिन होगा और बीच से वो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। हाँ, अब जो तुमने बोला ना ऊपर से और बेस से, बेस और ऊपर मत बोल देना, मिडिल पार्ट बोल देना रादर देन। बेस को क्या बोलोगे? मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट बोल दोगे थिक को, है ना? मिडिल पार्ट क्या बोलोगे हाँ, तुम? मिडिल थिक पार्ट होता है। ठीक है और ऊपर से और थिन होता है। एज, और एजेस को क्या बोल दोगे तुम? एज से एजेस हो जाएगा तुम्हारा थिन हो जाएगा। इस चीज को बोलना, ठीक है? ये हो गया। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने कन्वेक्स को लेकर बोल दिया, तो कन्वेक्स का कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे? सर वो एजेस से थिक होगा और मिडिल पार्ट से थिन होगा। ठीक है, एजेस से तुम्हारा थिक होगा और तुम्हारा क्या कहते हैं मिडिल पार्ट से तुम्हारा वो तुम्हारा थिन होगा। हम लोग इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से पहचान जाते थे कि हाँ तुम्हारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है टच के थ्रू। लेकिन जैसे 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 हमने इमेज ये फॉर्मेशन पढ़ा, उल्टा बताया प्रिंस, इसने। क्या चीज? कॉनकेव मिडिल मैंने पार्ट उल्टा लिखा है। कॉनकेव का थिन होता है। तो अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, कनकेव का ये होता है जो तुम्हारा सेंटर से थिन होता है, एजेस से थोड़ा थिक होता है। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, शायद उसने सही बताया होगा। ठीक है, और जो नहीं तुम्हारा भैया, उसने कॉन्वेक्स, भी यही बताया था। अच्छा, और कॉन्वेक्स जो होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेंटर से बल्जिंग आउट होता है, ठीक होता है, और मिडल से तुम्हारा थिन होता है। ये चीज हो गया। तो फिर जब तक हम टच कर पा रहे थे, टच करके समझ पा रहे थे, तब तक तो हमने बता लिया था बड़े आसानी से कि हाँ भाई कोई लेंस कैसे कैसे क्या दिखता है। लेकिन जब हमने साइड व्यू डायग्राम बनाने के लिए जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस को सीखा, जब हमने मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर जाना, जब हमने मतलब क्या कहते हैं फोकस के बारे में जाना, फिर जब हमने उन सारी चीजों को अप्लाई किया और हमने इमेज फॉर्मेशन जाना, तब हमने देखा कि यार इमेज फॉर्मेशन के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कोई लेंस कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। और उसका सबसे बेस्ट फंडामेंटल है टुवर्ड द फोकल लेंथ या बिटवीन द फोकल लेंथ में क्या है तुम्हारा बिटवीन द फोकल लेंथ। अच्छा मुझे बताओ अंश, अगर मान लो कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बिटवीन द फोकल लेंथ रखता हूँ कन्वेक्स के, तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसका साइज क्या होता है? भैया लार्जर देन द साइज लार्जर ऑफ देन और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, या फिर क्या बोल सकता हूँ मैं, मैग्नीफाइड होता है। और अगर मान लो कि मैं उसी चीज को अगर मान लो कि मैं टुवर्ड द फोकल लेंथ या भी कहीं भी रखता हूँ टुवर्ड द राइट हैंड साइड कॉनकेव में, तो मेरी जो इमेज फॉर्मेशन होती थी वो कैसी होती थी? भैया वो वर्चुअल इरेक्ट होती थी और स्मॉल इन साइज होती थी। स्मॉल इन साइज होती थी ना, ये चीज हो गया। तो इसका मतलब है कि आप अगर कभी भी अगर मान लो कि फोकल लेंथ पे अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, और अगर आपको वो ऑब्जेक्ट दूसरे साइड से अगर आपकी उसकी इमेज अगर छोटी दिख रही है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि वो लेंस कौन सा है, तुम्हारा कनकेव है। और अगर मान लो कि अगर तुम्हें जरा सी अगर तुमको इमेज मतलब कि अगर उसकी छोटी दिख जाती है, तो तुरंत समझ जाना कि हाँ वो जो पर्टिकुलर जो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, वो सॉरी जो एक लेंस है वो तुम्हारा एक कैसा है, वो तुम्हारा एक क्या कहते हैं कॉनकेव कन्वेक्स लेंस है। तो अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो, ये वाला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी ये कंसीडर करो कि तुम्हें नहीं मालूम है कि इसमें कनकेव कॉन्वेक्स छू कर कैसे होता है, वो तो हमें मालूम है कि सेंटर से बल्जिंग आउट और एजेस से थोड़ा थिन जो कि ये है। और ठीक वैसे ये वाला जो तुम्हारा सेंटर से थोड़ा थिन है और एजेस से थोड़ा मोटा है, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो ये चीज हमें ना मालूम हो और हमें इमेज फॉर्मेशन मालूम हो, तो हम कैसे बताएंगे बिना टच किए कि हाँ तुम्हारा वो है कि नहीं? तो देखो जैसे हमने इसको फोकल लेंथ पे लेकर आए, तो जो उसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। ये इमेज कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। और ठीक वैसे ही अगर जैसे मान लो कि अगर हम बगल वाले कनकेव को लेकर आएंगे, तो कनकेव में भी कैसी हो जाएगी इमेज? वो तुम्हारी छोटी हो जाएगी। तो एक तरफ छोटी बन रही है फोकल लेंथ पे, एक तरफ बड़ी इमेज बन रही है। तो कुछ इस तरीके से भी हम बड़े ही आसानी से मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा लेंस तुम्हारा कनकेव लेंस है, कौन सा लेंस तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये बड़े आसानी से। तो याद रख लेना, लेंस को हमेशा मतलब क्या कहते हैं, या फिर जो भी चाहे बुक का पेज हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको आप विद इन द फोकस लाने की कोशिश करोगे। अगर मान लो कि इस केस में मैंने अगर पिन ले रखा है, अगर पिन इनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई, तो फिर वो कन्वेक्स लेंस है। अगर मान लो कि अगर कोई लेटर या फिर पेन है अगर वो डिमिनिश हो गया, तो वो फिर कौन सा लेंस हो जाएगा? तुम्हारा कॉनकेव लेंस हो जाएगा, है ना? तो हमें मालूम है कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर आप उसी उसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस रखते हो,
तो इमेज कैसी बनती है, इनलार्ज इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। और अगर मैं नेचर पूछता था तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी, ये चीज है ना। और अगर मैं पूछता था लोकेशन, तो लोकेशन बताया जाता था ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, ये हो जाता था। लेकिन जो तुम्हारा कॉनकेव होता है, कॉनकेव में आप कभी भी अगर मान लो कि विद इन द फोकस रखने की कोशिश करोगे, तो जो इमेज जो बनती है, वो इमेज बनती है डिमिनिश। कैसी बन जाती है, वो बनती है डिमिनिश, छोटी बनती है। तो इस चीज को याद रखना, वो केवल फोकली लेंथ पे नहीं होती है, बल्कि अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे कॉनकेव लेंस में तुम्हारी इमेज छोटी ही बन रही हो। कॉनकेव लेंस में तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो टुवर्ड द राइट हैंड साइड, वो हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, वैसे वैसे और इमेज छोटी होती चली जाएगी। बस हाँ ये है कि जो तुम्हारी इमेज फॉर्म्ड हो रही होगी, वो टुवर्ड द फोकल लेंथ हो रही होगी। और एकमात्र एक ऐसा केस होगा जब तुम्हारी इमेज जो तुम्हारी फोकस में बनेगी, वो तब जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारा इन्फिनिटी में। तो मुझे बताओ, बिना टच किए कैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को तुम बता सकते हो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ जल्दी अंश। To distinguish between a convex and a concave lens without touching them, one method involves holding the lens far from the eye and looking at distant object, placing the lens close. एक सेकंड रुको, किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, शायद अमन था वो। चलो ठीक है, बताओ इसका आंसर। Placing the lens close to the page of a book and observing the image of the writing, checking the weight of the lens, observing. बताओ। भैया holding the eye far from the अरे holding the lens far from the eye and looking at distant object, तब वो बड़ा दिखे, यही ना भैया? ए हाँ, नहीं बोला कि कैसे तुम डिस्टिंग्विश करोगे कॉनकेव को कॉन्वेक्स लेंस से बिना उसको टच किए। समझ रहे हो ना? भैया मतलब अगर हम कॉनकेव को दूर नहीं रखेंगे नहीं, अब चलो ठीक है, हो गया, तुम्हारा काम हो ऊपर। गया। अब उसका बताओ कार्तिक, तुम इसका आंसर बताओ। बिना हाँ टच भैया। किए हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कैसे पता लगा सकते हैं? भैया मैं अ, बताऊं? एक मिनट रुको। होल्डिंग द लेंस फार फ्रॉम द आई एंड लुकिंग एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, प्लेसिंग द लेंस क्लोज टू अ पेज ऑफ अ बुक एंड ऑब्जर्विंग इमेज ऑफ द राइटिंग। भैया बी वाला। बी वाला ना? तुम इसमें किसको, अपने हम्म। आप को आगे ले जाने की कोशिश करो, अपनी आइज को ले जाने की कोशिश करो। समझ रहे हो ना? अगर जैसे मान लो कि मैं अभी इसको नहीं करता हूँ, और मान लो कि ये अभी तुमको दिख रहा है, अब तुम इसको अपनी आइज को पीछे लेके जाके दिखाओ, तो तुम्हारी क्या ये इमेज बदल जा रही है? क्या नहीं बदल जा रही ना? तो अगर तुमको उसकी इमेज बदलानी है, तो तुमको भाई मतलब क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को तुमको मूव कराना है। समझ में आ रहा है? ना कि तुमको अपनी आइज को मूव कराना है। समझ में आ गया अंश? हाँ भैया। आ गया ना? ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका बताओ आयुष आंसर। When a lens is placed close to a page of a book, the object, example a pen, is considered to be beyond the focus of the lens, within the focus of the हाँ, lens. विद इन द फोकस लेंस। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि आप लेंस को मतलब पेज को पास में ला जाने की कोशिश करो, तो मतलब जो पेज ऑफ द बुक है या फिर कोई भी पेन वगैरह कुछ भी है, तो मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस लेंस ले जाने की कोशिश करते हैं, ये चीज बताने की है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। क्या कहते हैं वो, प्रणव। If when a lens is placed close to book, the letter appears enlarged. Then lens is convex lens. कॉन्वेक्स लेंस, वेरी गुड। आ जाओ, अब यश इसका आंसर बताओ बेटा। If when a lens is placed close to book, the letter appears diminished, the lens is concave lens. कॉनकेव लेंस, वेरी गुड। अब यान मेरे को इसका आंसर बताओ। अगर मान लो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कहीं भी रखते हैं, जो इमेज बन रही है अगर वो छोटी बन रही है, तो फिर कौन सा लेंस होगा? भैया कॉन्वेक्स लेंस। सोचो। आयुष तुम बताओ इसका आंसर। कॉन ए बी। Concave. कॉनकेव है ना? तो हम किसी भी पोजीशन में रखें, किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं टुवर्ड द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉनकेव लेंस। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, वो इमेज और छोटी चली जाएगी, और जैसे हम इन्फिनिटी में पहुंच जाएंगे, वो इमेज की पोजीशन तुम्हारे फोकस में हो जाएगी। अदरवाइज अगर इन्फिनिटी से लेकर अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर तक के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो बिटवीन द फोकल लेंथ होगी। बस बात ये है, चीज इस चीज को याद रखना। तो अगर बिना टच किए कैसे पता लगाना है कि कौन सा तुम्हारा लेंस है, कौन सा लेंस नहीं है, तो मुझे बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ रुको। आ गया ना? तो अभी देखो, जैसे हमने मतलब क्या कहते हैं कि कॉन्वेक्स में
जब हम लोग कॉन्वेक्स पढ़ रहे थे तो कॉन्वेक्स में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ दिया था कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लो कि हमने पहले ही तुम्हारा कॉन्वेक्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, फिर हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में जाना, तो इसके बाद फिर मतलब हमने क्या कहते हैं उसके यूजर्स जान लिए थे। फिर यूजर्स जानने के बाद फिर हमने मतलब क्या कहते हैं कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हमने जाना। फिर हमने मतलब क्या कहते हैं कि हमने वो भी जाना मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मिरर लेंस फार्मूला भी जाना। तो जब हम मैग्निफिकेशन लेंस फार्मूला जान लेते तो बेसिकली कन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए था। लेकिन एक काम करते हैं उससे पहले हम लोग क्या कहते हैं कॉनकेव के हम लोग यूजर्स जान लेते हैं। तो हमें मालूम है कि कॉनकेव कोई भी इमेज बना रहा है वो डिमिनिश बना रहा है ऑब्जेक्ट की। मतलब ये बड़ी सी बड़ी ऑब्जेक्ट को वो छोटा दिखा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लार्जर एरिया को घेर सकता है। लार्जर एरिया की जो चीजें हैं वो एकदम छोटे उसमें दिखा सकते हैं। तो इसके Yes, डिफरेंट you. डिफरेंट इसके यूजर्स हो सकते हैं। तो मुझे बताओ इसके यूजर्स अगर तुम लोग को कुछ भी याद हो तो बताओ पहले। भैया वो साइड मिरर। साइड मिरर में यूज हो सकता गाड़ी है, में तो जो साइड में लगते हैं। साइड मिरर में यूज हो सकता है। और बताओ मुझे। क्या चश्मे? भैया हम्म। भैया डॉक्टर। सर उसमें हाँ, मायोपिया में इसको यूज कर मायोपिया सकते में भी हैं। हो सकता है ना। देखो मायोपिया का मतलब क्या होता है, मायोपिया का मतलब है कि तुमको केवल पास का दिख रहा है, तुमको दूर का बीमारी। नहीं दिख रहा। तो अगर तुम्हें दूर का दिखाना है तो इसका मतलब है कि दूर की जो इमेजेस है छोटी हो जाए और तुम्हारी आंखों में बड़े आसानी से आ जाए। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मायोपिया है, मतलब तुम्हारे पास मायोपिया है केवल, मतलब कि तुमको केवल छोट पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो उस समय तुम क्या करोगे, तुम मतलब क्या कहते हैं कॉनकेव लेंस लगा के मतलब अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। ये चीज हो गया। तुम लोगों ने कभी स्पाई होल का नाम सुना है? स्पाई होल, स्पाई होल नाम नहीं। सुना है? तुम्हारे दरवाजे में अच्छा अच्छा। माइक ऑफ करो। तुम्हारे दरवाजे में एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू तुम देखने की कोशिश करते हो कि बाहर कौन है कौन नहीं है। तो हाँ भैया। वो कुछ इस हिसाब का मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है कि तुम्हारे लार्जर एरिया को एक्वायर कर लेता है और जो सामने अंदर खड़ा होता है उसको वो छोटी इमेज दिखाता है। तो इससे हम लोग क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये कॉनकेव लेंस है। तुम्हारा टेलीस्कोप नहीं यूज हो रहा है, जो तुम्हारी बड़ी से बड़े जो सेलेस्टियल बॉडी है उसको वो छोटा दिखा दे रहा है, गैलीलियन टेलीस्कोप हो गया, ये सारी चीजें होगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये यूजर्स तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकते हैं, बोल देगा व्हाट इज कॉनकेव लेंस, और सीधा बोल देगा कि व्हाट आर द लाइट पैटर्न, व्हाट आर द रूल ऑफ द लाइट, और या फिर ऐसे बोल देगा व्हाट आर द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर द लाइट इन अ कॉनकेव लेंस, है ना। गिव इट्स यूजर्स, ये सारे आ जाएगा। या फिर सिंपल ऐसे ही बोल देगा कि व्हाट आर द यूजर्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, तब तुम लोग को मतलब डिफरेंशिएशन आना चाहिए ये चीजें। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये दिखाता हूँ, है ना, ये डोर है, डोर में तुमको स्पाई होल दिखाता हूँ, देख रहा हो। तो ये स्पाई होल इतना छोटा है, लेकिन अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा इसे, तो मेरे को पूरा पूरा क्लासरूम बड़ा सा दिखने लग जाएगा, पूरा पूरा क्लासरूम का एक सेक्शन पूरे को दिखेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़े ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दे रहा है, वो एकदम छोटा कर दे रहा है, तो जिसकी वजह से हमको काफी दूर से देख सकता है। और लेकिन ठीक इसका जस्ट उल्टा, जो उधर साइड से देख रहा होगा उसको वो मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो, है ना। तो ये जो स्पाई होल है, स्पाई होल में इसका वर्क यूज होना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं शॉर्ट साइटनेस को यूज करना, कि मतलब केवल मायोपिया ही है, केवल पास के दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। तो दूर की चीजों को ऑब्जेक्ट को छोटा कर देना ताकि हमारी आइज को इतनी प्रॉब्लम ना हो, ये सब हो गया। तुम्हारे गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज हो जाना। अगर मान लो कि अगर मान लो कि मैं कॉनकेव को तुम्हारा कन्वेक्स लेंस के साथ यूज कर लेता हूँ, तो मैं उससे काफी सारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ। जैसे होता है कि काफी सारे इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को एक साथ लाना होता है, तब जाके तुम्हारा बनता है। ये सारी चीज हो गई। तो तुम्हारा ये कॉनकेव लेंस के कुछ यूजर्स हैं, इनको जरूर याद कर लेना, ठीक है। अगर थोड़े बहुत भी याद भैया कर लोगे ना कि हाँ तुम्हारा मायोपिया में यूज हो रहा है, एज अ स्पाई होल यूज हो रहा है, एज अ गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज हो रहा है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ बोलो। जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस में मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस पास की चीजें दिखाता है बड़ी। हम्म। तो मतलब टेलीस्कोप में जैसे आपने बताया था कि मतलब वो आंखों से वो रेटिना से जो इमेज बनती है हमारे में उससे दिखाता है ना, तो ऐसे कैमरे में भी कॉन्वेक्स लगता है। कैमरे में तो भी कैमरे में कॉन्वेक्स लेंस कैसे लगता है। तो कैमरे में कैसे वो दूर की इमेज को दिखाता है फिर बड़ी। मतलब मैं समझा नहीं, तो मेरे को फिर से समझा जरा। जैसे आपने टेलीस्कोप में बताया था, हम्म। तो वैसे कैमरे में भी कॉन्वेक्स लगता है। कैमरे में भी नहीं, जरूरी नहीं है ना। कैमरा तुम्हारे अलग अलग उसके आते हैं तुम्हारे इसमें किसी, जैसे मान लो कि अगर तुमको किसी बड़ी लोकेशन को कवर करना है तो तुम उस समय कॉनकेव लेंस लगा दोगे। डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज आते कि नहीं आते जो उसको अटैच कर देते हैं लोग, हाँ हाँ। है ना। तो अगर वो सिचुएशन पे है ना, अगर मान लो कि तुम कहीं क्लोज रूम में हो, तुमको पास की फोटो लेनी है, तो तुम क्या करोगे उस समय, तुम कॉनकेव लेंस लगा दोगे। और अगर मान लो कि अगर तुमको अगर जैसे मान लो कि कहीं दूर की इमेज लेनी है, दूर की एकदम प्रॉपर एक इमेज लेनी है, तो तुम क्या करोगे, तुम उस समय तुम मतलब क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को लगा दोगे, सॉरी कॉनकेव लेंस को लगा दोगे। ताकि मतलब जैसे मान लो कि तुमको पूरे पहाड़ की फोटो लेनी है
और पूरा पहाड़ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पर्टिकुलर एक मतलब क्या कहते हैं एक तुम्हारे स्लाइड में आ जाए, तो उसके लिए तुम कौन सा लेंस लगाओगे? वही लेंस लगाओगे ना जो पूरे पहाड़ की इमेज को छोटा कर दे, हाँ। है ना? तो वो उस समय कौन सा लेंस आ जाएगा? तुम्हारा कनकेव लेंस आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुमने कोई तुमने मतलब दाना गिरा दिया। क्या दाना गिरा दिया? मतलब जैसे मान लो गेहूं का दाना गिरा दिया, खूब सारे दाना गिरा दिया, उस दाने को अगर तुम फोटो खींचने क्लिक करने की कोशिश करोगे, उसमें से किसी एक को जूम आउट करने की कोशिश करोगे, तब उस समय तुम कौन सा लेंस यूज करोगे? तब तुम कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लेंस आते हैं। और इवन जो तुम्हारा कैमरा होता है ना, कैमरा में मतलब कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है कि जो मतलब क्या कहते हैं, अगर तुम उसको रिमाउंट करोगे, उसको घुमाओगे, तो उससे उसकी फोकल लेंथ भी मतलब चेंज होती रहती है, जिससे उसके मतलब क्या कहते हैं पावर, उसकी जो तुम्हारी पावर जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो अभी जो मैंने पावर वर्ड यूज किया ना, लेंस की कितनी पावर होगी कितनी पावर नहीं होगी, ये तुम्हारा एक अगला टॉपिक है। तो मुझे बताओ अभी जो मैंने कॉनकेव लेंसेज के यूजेस बताए वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो हमारे चलो फोन ठीक है। में कौन सा कैमरा होता है, लेंस होता है मतलब? अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोन कौन सा है। ठीक है। उसमें तो मतलब क्या कहते हैं शायद तीनों दोनों ही कैमरा होते हैं, कॉन्वेक्स भी होता है कॉनकेव भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो अब इसका आंसर बता दो। कार्तिकेय बताओ इसका आंसर। Concave lenses are primarily used in the spectacles to correct which defeat of vision. भैया myopia. मायोपिया, चलो वेरी गुड, अच्छा आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। भैया बोलो। ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये वो बता दिए, प्रेस समझ में नहीं बायोपिया आया। अभी तुमको बता दे रहे हैं, लेकिन क्लास इसकी अलग से ये होगी। ठीक है। प्रेस बायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब तुम जैसे ओल्ड होते जाते हो, तब तुम्हारा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों को बैलेंस करने के लिए यूज होता है। मतलब तुम्हारा मायोपिया भी है हाइपरमेट्रोपिया भी है, एक तरीके से ये है। समझ में आ गया ना? प्रेस बायोपिया एक तरीके का हाइपरमेट्रोपिया होता है जहां तुमको दूर का नहीं दिखता। सबसे ज्यादा तुम्हारा ये अगर देखा जाए तो प्रेसबोपिया में तुम्हारा मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया कोई भी एक हो सकता है, बस ये चीज है। तो इसको करेक्ट करने के लिए काफी बार मतलब एक ही लेंस में तुमको कॉनकेव भी लगाना होता है, कॉन्वेक्स भी लगाना होता है। तो जब मैं तुमको ह्यूमन आई वाला जब मैं तुमको मंडे से पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें ये चीज और थोड़ा आसान हो जाएगी। चलो मुझे इसका आंसर बताओ आयुष। सर सी, गैलीलियन टेलीस्कोप। हाँ, गैलेनियन टेलीस्कोप। चलो ठीक है, अब आ जाओ। इसका आंसर बता दो मतलब क्या कहते हैं प्रणव। Concave lenses are sometimes used in combination with which other type of lens to create high quality lens system for optical instruments. Plano convex lens, uh, concave convex lens, convex lenses, cylindrical lenses. भैया इसका क्या? इसका मतलब यही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो तुमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और मतलब थोड़ा सा हाई क्वालिटी बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मतलब पास की भी इमेज ले सके और दूर की भी इमेज ले सके। तो उस सेंस में तुम्हारे तो ये लेंस तुम्हारे कॉन्वेक्स, इंस्ट्रूमेंट में कौन से लेंस होने चाहिए? दोनों लेंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों हाँ, लेंस होने कॉनकेव और चाहिए। कॉन्वेक्स दोनों लेंस हो जाने चाहिए। तो इसका आंसर ये हो गया। चलो ठीक है। अब मुझे अब अमन इसका इसका आंसर आंसर, बताओ बेटा। हाँ बोलो क्या बात है। इसमें तो भैया सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा लेंसेज लिखा है। लेंसेज लिखा है ना? कितने टाइप मतलब जैसे बोला कि कॉनकेव काफी बार यूज होता है कॉम्बिनेशन में, सॉरी हाँ, कॉन्वेक्स जब यूज होता है तुम्हारा काफी बार किसकी कॉम्बिनेशन में यूज होता है कि जिसके थ्रू मतलब तुम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को और बेटर बना देते हो। तो वो तुम्हारा प्लेनो के हाँ साथ तो यूज होता नहीं है, तुम्हारा कॉन्वेक्स के साथ यूज होता है। अगर मान लो यहाँ तुम्हारा हाँ कॉन्वेक्स लेंस लिखा नहीं होता तो तुम्हारे यहाँ आंसर बी हो जाता। लेकिन यहाँ तुम्हारा क्या है, ये बोला कि कॉनकेव लेंस के साथ और कौन सा लेंस जुड़ता है जिसकी वजह से जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी और इंप्रूव हो जाती है। तो अगर जैसे मान लो कि कॉनकेव लेंस है मेरे पास, तो मैं केवल केवल पूरे पहाड़ की मैं छोटी बना पाऊंगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस भी है, तो अगर मान लो कि अगर मैं पहाड़ में चढ़ा, मुझे कोई छोटा सा पेड़ दिखा, मैं उसको जूम करके फिर उसके बाद उसकी भी बेटर फोटो बना सकता हूँ, है ना? तो अगर तुमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बेस्ट करना है, तो तुम्हारे पास उसी इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस भी होना चाहिए, कॉनकेव लेंस भी होना चाहिए। आप समझ में आ गया? आ गया ना? अमन इसका हाँ बताओ भैया आंसर। अमन बताओ इसका आंसर। Where easy are concave lenses commonly used to provide the wide field of view in magnifying glass in wide angles will control in a camera lens. भैया सी वाला सी वाला ना? in wide अब अगर angle. जैसे तुम देखने की कोशिश करोगे जो पहला वाला है मैग्नीफाइंग ग्लास,
ये कौन सा ग्लास होता है? तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है। ये जूम करने के काम में आता है। बाइनोकुलर्स मतलब क्या होता है? दूरबीन होता है। ये भी तुम्हारा जूम करने के काम में आता है। कैमरा में जूम कर रहा है तो कौन सा लेंस हो गया? वो तुम्हारा कन्वेक्स लेंस हो गया। लेकिन कॉनकेव लेंस क्या है? वो तुम्हारा जूम नहीं कर रहा है, वो दूर की चीजों को पास लाके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ले भाई देख, मैंने इतनी बड़ी इमेजेस, मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट को मैं तेरे को छोटे में दिखा दे रहा हूँ ताकि तू और भी वाइडर एंगल को देख सके। तो अगर मैं वाइडर एंगल को देख सकता हूँ तो मैं उसको एज अ स्पाई होल में भी काम कर सकता हूँ। अगर मान लो मेरी आंखों में दिक्कत है जिसमें मेरे को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो मैं कनकेव लेंस लगा सकता हूँ। और अगर केवल किसी को पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता, तो उसका मतलब है कि उसको केवल मायोपिया है। क्या बोलते हैं? उसको केवल मायोपिया है। ये चीजें तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जैसे हमने कन्वेक्स कंप्लीट कर लिए थे, यूजेस पढ़ लिए थे, तो फिर हमने मतलब पढ़ा था कि मतलब क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला पढ़ा था। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने लेंस फार्मूला फॉर ए स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। क्या बोला था? लेंस फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस। क्या बोला था? स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस मतलब यही नहीं होता कि केवल कॉन्वेक्स लेंस होता है। स्फेरिकल लेंस मतलब तुम्हारा कॉनकेव भी, कॉन्वेक्स भी। तो इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल हमने वहां पढ़े थे, सेम फंडामेंटल वो यहाँ भी यूज होंगे। तो अगर जैसे मान लो कि यश, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे लेंस फार्मूला बताओ, तो लेंस फार्मूला हमारा क्या था? बताओ मुझे। वन बताओ। अपॉन वन अपॉन, 1/f=1/v - 1/u। वेरी गुड, है ना? 1/f=1/v/1/u हो गया। ये तुम्हारा लेंस फार्मूला हो सर। गया। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। है ना? अब अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना होता था, तो मैं मैग्निफिकेशन का कैसे फॉर्मूला निकालता था, मुझे बताओ। upon H2. भैया बताओ। H2 upon H1. है ना? एच सर टू वी अपॉन एच वन। और इसके साथ साथ अगर जैसे मान लो कि ये तो मेरे को हाइट दे वी रखी है। अपॉन एफ। क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे को ऑब्जेक्ट और तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, अगर इमेज की डिस्टेंस दे रखी हो, तो मैं बड़े आसानी से कैसे निकाल सकता हूँ मैं? सर बी अपॉन एफ। है ना? वी अपॉन, माइनस बी अपॉन वो होगा ना, नहीं, माइनस बी वी अपॉन। अपॉन यू। वो माइनस माइनस वाला नहीं, केस तुम्हारा उसमें वी लगता है, अपॉन यू। लेंस मिरर में लगता है। वी अपॉन यू हो गया। तो इस चीज को याद रखना। तो मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हम एच टू अपॉन एच वन से भी निकाल सकते हैं और वी अपॉन V यू से भी upon निकाल सकते हैं। अब वो मैटर ये करता है कि तुमको कार्टेशियन रूल आता है कि नहीं आता है। अगर तुम्हें कार्टेशियन रूल आता है, अगर तुम्हें साइन कन्वेंशन आता है, तो तुम बड़े आसानी से पता लगा सकते हो कि हाँ, तुम्हारा ये जो एच वन होता है, ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ये एच वन पॉजिटिव होता है तुम्हारा, है ना? इमेज ये जो ये माइनस यू होता है, ये हमेशा निगेटिव में आता है कॉन्वेक्स लेंस के। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम बताने की कोशिश करते हो कि हाँ, अगर जैसे मान लो कि अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव है, और अगर मान लो कि अगर ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एच टू मतलब एच टू भी तुम्हारी इमेज भी जो हाइट है उसकी भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज होगी, मुझे बताओ कौन सी होगी? वर्चुअल इरेक्ट होगी या फिर रियल और इन्वर्टेड होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। वेरी गुड, है ना? भैया तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन की प्लस वैल्यू आ रही है, तो तुम्हारे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज वहां हो रखी होगी। हाँ बताओ मुझे, पूछो क्या भैया डाउट है। ये H2 तो इमेज वो रहेगा ना, इमेज हाइट। हाँ, इमेज हाइट रहेगी ना। अब मुझे बताओ, क्या इमेज हाइट हमेशा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है क्या? नहीं भैया, नहीं सर। नहीं होती ना। तो वो केवल एक ही केस में होती है। वो बता कौन से केस में होती है? भैया जब कॉनकेव लेंस फोकल पे लेंथ। रहती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज कब, किस केस में होती है? जब तुम्हारी, जब नेचर क्या होता है उस समय इमेज का, मुझे बताओ पहले। सर वर्चुअल। वर्चुअल और वर्चुअल इरेक्ट। और इरेक्ट ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, तो इसका मतलब है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो कार्टेशियन रूल के हिसाब से उसकी लेंथ को कैसे लिखा जाएगा? पॉजिटिव में लिखा जाएगा, निगेटिव में लिखा जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। में लिखा जाएगा ना। पॉजिटिव। और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया जाता है, नीचे लिया जाता है? भैया ऊपर। ऊपर लिया जाता ऊपर है। लिया। अगर ऊपर लिया जाता है तो उसकी हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉजिटिव में करेंगे या निगेटिव में करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव में करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी एच वन और एच टू की वैल्यू जो भी हम कट कटा के निकालेंगे, मैग्निफिकेशन हमारा प्लस आएगा। तो अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस आ रही, तो उसका मतलब क्या है कि जो वहां इमेज थी, वो इमेज का नेचर क्या था? वर्चुअल और डायरेक्ट था। और अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो भी होती है वो तुम्हारी कहाँ होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है, ऊपर होती है? के नीचे होती है। अगर नीचे। नीचे होती है तो मैं उसकी लेंथ को किससे लिखूंगा? प्लस से लिखूंगा, माइनस से लिखूंगा? माइनस। माइनस। माइनस से लिखूंगा। अगर मैं माइनस से लिखूंगा तो इसका मतलब है कि माइनस का एच टू आ जाएगा। और एच वन मतलब कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ होती है? पैरेलल एक्सिस की, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, नीचे होती है? ऊपर होती है भैया। ऊपर। ऊपर होती है। तो इसका मतलब है कि एच वन पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लो कि मैं ओवरऑल वैल्यू निकालता हूँ, तो किसमें आएगी मैग्निफिकेशन की वैल्यू? बताओ मुझे। Less than पॉजिटिव 1 negative. मतलब क्या, किसमें आएगी? निगेटिव में आएगी ना। तो अगर निगेटिव में आ रही, तो इसका मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी, उसका नेचर क्या होगा?
छोटी। रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, छोटी नहीं गधे, रियल और इन्वर्टेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। तो ये जो m हाँ इक्वल टू पॉजिटिव में क्या होगी, m इक्वल टू निगेटिव में क्या होगी। अगर मान लो कि m लेस देन 1 आ रहा है, अगर m इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, m इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इमेज तुम्हारी बड़ी होगी या छोटी होगी या इक्वल टू होगी, है ना। लेस देन 1 में तुम्हारी स्मॉलर होती है इमेज, ग्रेटर देन 1 में तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं बिगर होती है, इक्वल टू में तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारे सेम साइज ऑफ द इमेज बनती है। तो ये सारी चीजें। अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी भी ही केस में, क्या किसी भी केस में कनकेव में m की वैल्यू 1 आ सकती है, बताओ मुझे। नहीं सर। नहीं आएगी। क्या मुझे बताओ, किसी भी केस में क्या m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। नहीं। नहीं आएगी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी केस में तुम्हारे m की वैल्यू तुम्हारी लेस देन 1 आएगी। हाँ हाँ किसी भैया। भी केस में नहीं भैया, हर केस में आएगी। क्यों? हर केस क्योंकि में आपके जो हाँ। आपका कनकेव जो कनकेव होता है, कनकेव में हमेशा जो इमेज बनती है छोटी बनती है। तो अगर इमेज छोटी बन रही है तो लेस देन 1 आ गई आंसर, है ना। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ हाँ गया भैया भैया। आ आ गया। गया ना। ये चीज है, तो इसको मतलब थोड़ा सा याद करो। इसमें एक कम से कम 1.5 घंटे की क्लास ली थी मैंने, 1.5 से 1 घंटे 45 मिनट की। मजाक में मत लेना। और अगर मैं मान लूं कि अगर मैं मिरर वाला भी ऐड कर दूंगा, तो कम से कम, नहीं तो मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास ली, जिसमें मैंने केवल तुमको कार्टेशियन रूल और तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ एन इमेज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और फिर इसके बाद फिर मैंने मतलब क्या कहते हैं, फिर मैंने तुमको लेंस फार्मूला भी बताया। लेंस फार्मूला के टाइम भी मैंने तुमको कार्टेशियन रूल बताया। और उसमें भी बताया कि मतलब अगर जैसे मान लो कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्या होगा, अगर मान लो वो कि तुम्हारे लेंसेज के सामने आता है, तुम्हारा अगर कॉन्वेक्स क्या आता है, कॉनकेव क्या आता है, और उन दोनों के कंफ्यूजन बताए थे। अगर मैं टोटल घंटे बताऊं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है। और एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं ज्यादातर, तो तुम लोग इनको फ्लक्चुएट मत कर जाना। तो ये है तुम्हारा लेंस फार्मूला, जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी प्रैक्टिस कराई है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अगर मान लो कि अगर तुमको ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट दे रखी है, और या फिर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट नहीं दे रखी होगी, तो तुमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस को बड़े आसानी से दे रखा होगा। ये चीज है। चलो आ जाओ, कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। What is the lens formula for a concave lens? भैया 1/v minus 1/u equal 1/f. ठीक है, वेरी गुड। यान अब इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is the correct formula of magnification of M of concave lens? हम्म भैया सी वाला। सी वाला ना, m इक्वल टू v अपॉन u। वेरी गुड। आ जाओ। अमन, अमन बेटा इसका आंसर बताओ। अमन इसका आंसर बताओ बेटा। In the magnification formula, m equals to h2 by h1. What is h1 and h2 represent? h1 image or h2 object? नहीं, भैया ए वाला होगा। H1 इमेज है और H2 ए ऑब्जेक्ट वाला है। भैया, अरे उल्टा बोल दिया, उल्टा ए वाला ए होगा वन ए। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट शांत रहो, होगा, उसको ए बोलने टू दो। इमेज क्या होगी। होगा। भैया बताओ अमन। h1 ऑब्जेक्ट, ए वन ऑब्जेक्ट, वो h2 इमेज। क्या है, किस क्या चीज है वो ये, H1 H2 है डिस्टेंस क्या। डिस्टेंस 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 है ये H1 और H2 तुम्हारे ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस दे रखी है। भैया क्या सारे ऑप्शन पढ़ो। h1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h1 इमेज हाइट, h1 ऑब्जेक्ट हाइट, h1 फोकल लेंथ। भैया सी वाला। सी वाला ना। तो ये जो H1 H2 है तुम्हारी हाइट दे रखी है बेटा, और ये जो तुम्हारा V/U है ये तुम्हारी डिस्टेंस दे रखी है ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसको मत भूलना, H1 तुम्हारे ऑब्जेक्ट की हाइट है, H2 तुम्हारे इमेज की हाइट हो रखी है। ये चीज है। आ जाओ। ये शब्द इसका आंसर बताओ। The lens formula and magnification formula for a concave lens are for convex lens. Distance from those the same as those inverted version of those partially similar to those. सेम होते हैं। हाँ सेम होते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डी इसमें वाला। इतना सोचने वाली हाँ क्या बात है। तो देखो अभी मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं, एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल करा दे रहा ताकि तुमको समझ में आ जाए कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ इट्स फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कोई भी कनकेव लेंस बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, कनकेव लेंस बनाता हूँ,
और अगर मान लो कि मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर से मैं अगर मैं फोकस तक की अगर डिस्टेंस को लिखूंगा, तो मुझे बताओ फोकस तक की डिस्टेंस को कितनी डिस्टेंस दे रखी है इसमें? 20 दे रखी 50, थी मैंने। 20 दे रखी है ना, तो 20, मैंने बड़े 20, आसानी हाँ। से ये 20 लिख दिया। चलो मान लो कि मैंने यहाँ 20 लिख दिया, लेकिन अगर मैं कभी भी अगर गिवन में लिखूंगा, तो गिवन में जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है वो मैं किस में लिखूंगा? पॉजिटिव में लिखूंगा या निगेटिव में तेजस, लिखूंगा? किस में लिखूंगा? पॉजिटिव में तेजस, लिखूंगा, निगेटिव में लिखूंगा? कॉनकेव में? नेगेटिव। हाँ, निगेटिव में लिखूंगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो ये जो 50 सेंटीमीटर वो कहाँ से कैलकुलेट किया गया? ये तुम्हारा फोकस से कैलकुलेट किया गया या ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट किया गया? मुझे बताओ। ऑप्टिकल सेंटर सेंटर। भैया, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर से ना, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 30 उसमें और ऐड कर दूं, जैसे मान लो कि अगर मैं 30 और ऐड कर दूं तो टोटल 50 हो जाता है। तो यहाँ कहीं समथिंग मतलब क्या कहते हैं, यहाँ तुम्हारा कहीं समथिंग ऑब्जेक्ट होगा 50 सेंटीमीटर में। तो मुझे बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखूंगा तो किससे लिखूंगा? वी से लिखूंगा या यू से नेगेटिव। लिखूंगा? वी से लिखूंगा या यू से लिखूंगा? ऑब्जेक्ट की यू डिस्टेंस यू को यू 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 से यू लिखूंगा ना। किससे लिख दूंगा? मैं यू से लिख दूंगा। और अगर मैं यू की वैल्यू को लिखूंगा 50, तो मैं क्या लिखूंगा? पॉजिटिव में लिखूंगा, माइनस निगेटिव में 50 लिखूंगा? सेंटीमीटर -50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर हो रखी है। चलो ये हो गया। अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में? मुझे बताना है कि नेचर क्या होगा इसका, जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। तो अगर हमें पोजीशन जानना है तो इसका मतलब है कि हमको वी की वैल्यू जानना है। किसकी जानना है? वी की वैल्यू जानना है। और अगर मान लो कि वी की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगी, तो हम उसके हिसाब से बड़े आसानी से बता देंगे यहाँ क्या मतलब क्या कहते हैं, उसका नेचर क्या है क्या नहीं है। तो अगर मुझे बताओ, अगर मान लो कि मेरे पास एफ है, यू है, वी नहीं है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा कि जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं मेरी वी की वैल्यू आ जाएगी? बताओ मुझे। सर 1/f भैया। वन प्लस अपॉन 1/u इक्वल्स टू 1/v। है ना, ये तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ये बड़े आसानी से बाद में हम क्या करेंगे, इसी चीज में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे क्या है, ये -1/20 इधर साइड, और बी में क्या हो जाएगा? माइनस का इधर 50 हो जाएगा, इधर का माइनस माइनस ही रहेगा। और फिर उधर बी के किधर हो जाएगा? बी हमको वैल्यू निकालना है। तो अगर मान लो कि मैं इसको इधर साइड अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं, तो ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैंने 1/v प्लस 1/50 इसको इक्वल टू -1/20। मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी तक इतना किया? नहीं है ना। तो बाद में क्या करूंगा, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, और जब इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है 1/v इज इक्वल टू -1/20, और फिर इधर साइड जब मैंने ट्रांसफर किया तो क्या हो गया? -1/50। और अगर मान लो कि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम आएगा 100, और ये 20 टाइम गया तो ये कितना हो जाएगा? ये 5। तो मैं इधर ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी? -5। और ये 52 टाइम गया तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू -7/100। तो अगर मेरे को v की वैल्यू निकालना है तो मैं जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -100/7। और अगर मान लो कि इसको मैं और अच्छे से सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? -14.3। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो किधर बन रही है? तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड बन रही है या राइट साइड बन रही है? मुझे बताओ। वे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बन रही है ना। कहाँ बन रही है? तुम्हारे लेफ्ट साइड बन रही है, मतलब कि कहीं तुम्हारी इमेज यहाँ बन रही है। और मुझे बताओ, कनकेव लेंस में जो तुम्हारी इमेज बनती है, जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी इधर साइड बनती है, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी फोकल लेंथ में बनेगी, ठीक है। मान लो कि जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड बनती है, उन इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उनका नेचर क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट डिम्निस्ड। है ना, वर्चुअल इमेज और डिमिनिशन ना, ये चीज हो गया। तो बड़े आसानी से तुम इसका आंसर बता सकते थे। अगर मान लो कि अगर यहाँ कॉन्वेक्स होता तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती थी। अरे भाई मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी इमेज नेचर क्या होगा? हमको तो इतना तो मालूम ही है ना यार, कॉनकेव में जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो हर केस में मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रियल और मतलब क्या कहते हैं वर्चुअल और इरेक्ट होता है। बस हमको केवल पोजीशन निकालनी, तो पोजीशन आराम से ऐसे बता दोगे। और जैसे ही पोजीशन निकल कर आ जाए तो बोल देना माइनस वैल्यू ऑफ द वी इज basically try to be indicate that the object is left hand side of an particular lenses, so it means the image will be the virtual and direct। सीधी बात है, ऐसे बता देना ये सारी चीज। और ये भी बोल सकते हो कि यहाँ तुम्हारा जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें कोई भी जो इमेज बनती है वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है। तो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा फ्रेम होते हुए, तब तुम लोग को ऐसे बताना होगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। काफी बार ऐसा होगा कि तुमको ये दो वैल्यू दे देगा और फोकल लेंथ तुमको निकालना होगा। और मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर मैं फोकल लेंथ कुछ भी निकाल रहा हूँ, और फोकल लेंथ अगर मान लो कि मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और क्वेश्चन उसने ये बोल दिया कि अब मुझे बताओ कि ये लेंस कौन सा है, तो तुम बता ले जाओगे कि नहीं बता ले जाओगे? बता देंगे। है ना। अगर मान लो कि अगर फोकल लेंथ की अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो फिर कौन सा लेंस होगा? मुझे बताओ। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होगा। अगर मान लो कि निगेटिव आ गई तो कौन सी होगी?
कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव होगा, है ना। तो इस चीज को याद रखना। तुम्हारे काफी बार मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा, बोल देगा कि m इज इक्वल टू प्लस 75, क्या बोल देगा, ऐसा बोल देगा कि m इज इक्वल टू जो है तुम्हारा प्लस का 75 है। तो मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या कहते हैं, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। तो मुझे बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल वर्चुअल एंड एंड डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो प्लस आ गई, इस वजह से हो गया। अगर मैं बोल देता हूँ कि नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, लेंस का नेचर बताओ, तो क्या होगा, बताओ मुझे, वही वर्चुअल है। है ना। वो भी नहीं, नेचर ऑफ लेंस, जैसे नेचर ऑफ इमेज तो तुमने बता दिया, नेचर ऑफ लेंस की बात कर रहा हूँ कि वो क्या होगा। वो तुम्हारा कनकेव भी हो सकता है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स भी हो सकता है ना। ये चीजें दोनों बोलोगे कि भैया कॉन्वेक्स के केस में केवल एक ही पोजीशन हो सकती है, जब आपका ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं विद इन द फोकल लेंथ होगा, तभी आपकी एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन कॉनकेव के केस में भैया आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, आपकी हर केस में जो वो आएगी वो मतलब क्या कहते हैं वर्चुअल और इरेक्ट आएगी। अच्छा देखो, इसमें जो वैल्यू आ रही है -14/3 आ रही है, -14.3 आ रही है। तो मुझे बताओ ये बिटवीन द फोकल लेंथ इमेज आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ मुझे, हाँ सर। आ रही ना। और मैंने कॉनकेव में क्या सिखाया है कि कॉनकेव में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इन्फिनिटी के रखने के अलावा हमेशा जो आपकी इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, वो बिटवीन द फोकल लेंथ बनेगी। बस केवल एकमात्र एक ऐसा केस होगा जहां मतलब क्या कहते हैं, जहां तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो फोकस में बनेगी, वो तब जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मतलब क्या कहते हैं वो इन्फिनिटी में होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया आ आ गया। गया ना। तो देखो ये जो ऐसे जो अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया ना, ये क्वेश्चन वही है जो तुम लोगों ने अभी बताया है ना। इसमें ऐसा तुमने इसको बाद में अगर जैसे मान लो वैल्यू निकल आती है, तो वैल्यू को निकालने के बाद तुम उसको बताओगे कि जो इमेज फॉर्म हो रही है 14/3 ये तुम्हारे कनकेव लेंस से हो रही है, और जो माइनस साइन डोनेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि तुम्हारी जो इमेज है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड बन रही है कनकेव लेंस की। और हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में जो तुम्हारी इमेज बनती है हमेशा कौन सी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो इस हिसाब से जो नेचर होगा इमेज का वो होगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको मतलब क्या कहते हैं फोकल लेंथ बताना है और मैग्निफिकेशन बताना है। तो इसको मैं अभी तुम्हारे ग्रुप में डाल दे रहा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एक तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये तो तीसरा वाला क्वेश्चन अभी तुम लोगों ने बता ही दिया कि मान लो कि कोई भी स्फेरिकल लेंस है, कोई भी स्फेरिकल लेंस है, अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 75 की, तो मुझे बताओ उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर तुमने बता दिया भैया तुरंत कि अगर पॉजिटिव आ रही है तो नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। मैंने बोल दिया कि नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, तो तुमने बोल दिया कि भैया नेचर ऑफ लेंस जो होगा, अगर मान लो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो जो नेचर ऑफ लेंस जो होगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कॉन्वेक्स भी हो सकता है कॉनकेव भी हो सकता है। बस ये कि कॉन्वेक्स में जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए विद इन द फोकल लेंथ होना चाहिए, और जो तुम्हारा कॉनकेव है उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखने की कोशिश करो, हर बार वैल्यू वैसी ही आनी है। तो अभी मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है जो अभी तक ये चल रहा था। और इसके बाद हम लोग पावर ऑफ लेंस भी पढ़ेंगे, बताओ नहीं भैया। नहीं है ना। नहीं तो अभी नहीं एक भैया। काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। आज हमने सबसे पहला लेक्चर कौन सा दिया था, किस चीज का लेते बताओ मुझे। भैया मतलब बिना टच करे कॉनकेव हाँ, हाउ अपर टू लेंस। आइडेंटिफाई लेंस, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई लेंसेस विदाउट टचिंग देम, है ना, विदाउट टचिंग देम, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा 5 मार्क्स का, आराम से मतलब क्या कहते हैं इसमें बताने की कोशिश करना, एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। 5 मार्क्स है, एकदम नहीं, है ना। 5 मार्क्स का हो गया। और जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ कनकेव लेंस, हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म्ड एंड क्वेश्चन दैट related to concept of magnification of concave lens। अब मुझे बताओ इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है। भैया अलग अलग भेजिएगा, इकट्ठा करने में आलस आता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं ना, एक साथ कर दोगे तो क्या कुछ हो जाएगा क्या। अब मुझे बताओ आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया अभी पावर ऑफ लेंस भी पढ़ाना है, नहीं नहीं है ना। भैया। चलो ठीक है।